आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य। सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि मैं ये जो प्रथम यानी 2 मिनट का जो आपका समय लेता हूं, इसको आप जरूर सुना करें, क्योंकि इसमें मैं इस प्रकार की बातें यानी चैनल से संबंधित, आपके वीडियो से संबंधित, उस प्रकार के लिंक से संबंधित बहुत सारी बातें आपको इस प्रकार की बता देता हूं जिसमें आपको परेशानी नहीं करनी उठानी पड़ती कि आपको तुरंत जो है अगली चीज कहाँ मिलेगी। जैसे मान लो आपको आगे पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, मैं क्या क्या बताऊंगा आज उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो ये 2 मिनट पहले के जो होते हैं इसको आप जरूर सुना करें, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है। और तो मैं आज शुरू करता हूं कि हिंदी साहित्य का आपके में प्रश्न बैंक दूसरा है। ये पहला प्रश्न बैंक आपने पढ़ा होगा। पहला प्रश्न बैंक जो था छोटे प्रश्नों से संबंधित था और जिसमें लगभग 50 क्वेश्चन है वो शामिल किए गए थे। हो सकता है आपको नहीं मिला हो, नहीं मिला है तो आपको इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी बात, जितने पार्ट पढ़ाए हुए हैं उन सभी का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तीसरी बात, आज हम जो मुख्य पाठ पढ़ेंगे, ये सूरदास के मुख्य प्रश्न पढ़ेंगे, इसमें और हम क्या देखेंगे कि आपको उत्तर कैसे लिखना है, उत्तर को लिखना कैसे है, उत्तर लिखते समय क्या क्या ध्यान में रखना है, क्या क्या सावधानियां रखनी है, उन सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। दूसरी बात, हम पढ़ रहे हैं सूरदास के मुख्य प्रश्न। तो सूरदास के मुख्य प्रश्न जिन विश्वविद्यालयों में जहां जहां भी, चाहे वो एमए का विद्यार्थी है, चाहे बीए पार्ट फर्स्ट का है, सेकंड का है, फाइनल का है, चाहे वो कंपटीशन का है, उन सभी के लिए सूरदास से संबंधित जो भी मुख्य प्रश्न है वो इसमें शामिल होंगे। जैसे किसी भी यूनिवर्सिटी में जहां सूरदास से संबंधित है तो इसमें ये प्रश्न है वो सभी महत्वपूर्ण है, चाहे वो भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी हो, उनके लिए ये बहुत सटीक बैठता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, यानी ये जो मैं प्रश्न बैंक आपको दूसरा जारी कर रहा हूं सूरदास से संबंधित, ये पार्ट, ये चैप्टर और ये वीडियो आपकी बहुत अधिक मदद करेगा। आप जैसे आगे जब जेआरएफ तक जाएंगे तब तक भी आपकी मदद करेगा, एमए तक आपकी ये मदद करेगा ये वीडियो, ताकि एमए में भी आपके लिए आप किस प्रकार लिख सकते हैं। एमए में भी कई विद्यार्थी है वो, जैसे मान लो सूरदास ऑप्शनल पेपर लेते हैं तो उनके लिए ये कितना अच्छा है। तो ये जो शुरुआती जो बातें होती हैं इनको आप देखा करें। आगे मैं आपको व्हाट्सएप के नंबर बता दूंगा जिसपे आप ऐड हो सकते हैं। तो ये बहुत ही यानी अभी जो नजदीक का समय है, यानी परीक्षाएं आने वाली है। एक और बात बताना चाहूंगा, ये बीए पार्ट के साथ जो बीए बीएड करने वाले विद्यार्थी हैं, बीए बीएड कर रहे विद्यार्थी है, उनके फर्स्ट ईयर में भी यही पाठ्यक्रम है, यानी फर्स्ट ईयर के जो किताबें हैं उनमें भी आपके हिंदी साहित्य में यही पाठ है। तो आप इसको भी देखा करें, क्योंकि आपके लिए समान है। बीए बीएड वाले और बीए के लिए जो पार्ट फर्स्ट के हैं तो उनके लिए समान है, भारत में चाहे वो कहीं भी है। इसलिए आप इसको जरूर देखें। और एक बात आपसे अंतिम विकल्प के रूप में कहूंगा कि आप मुझे बताया करें कि आपको कैसा लग रहा है, यानी मेरे पढ़ाए हुए पाठ क्या आपकी सहायता कर रहे हैं। कॉलेजिएट हैं चाहे नॉन कॉलेजिएट है, यानी प्राइवेट फॉर्म भरने वाले और रेगुलर जाने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, आप जरूर बताया करें। इसका कमेंट भी किया करें, अपने दोस्तों को भी शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे और इस प्रकार सब्सक्राइब बढ़ेंगे तो मेरा हौसला आगे बढ़ता रहेगा। और मैं आपको आगे भी, जब आप जैसे अभी तो फर्स्ट ईयर में चल रहे हैं, सेकेंड ईयर में आएंगे, फाइनल में आएंगे, एमए क्लासेज होगी, उन सभी के लिए आपको उपलब्ध करवाता रहूंगा। तो आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ, देखते हैं कि आप कैसे कैसे। पहला प्रश्न आपके इस प्रकार का आ जाए, सूरदास के काव्य में गोपियों का विरह वर्णन की विवेचना कीजिए। इस प्रकार आ सकता है प्रश्न का मोड, इस प्रकार हो सकता है कि सूरदास के काव्य में गोपियों का विरह वर्णन अतिशय अवस्था में पाया जाता है। संक्षेप में बताइए, आपको क्या देखना है? गोपियों का विरह वर्णन देखना है। और आप इसके जैसे ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि सूरदास वियोग श्रृंगार के बहुत बड़े ज्ञाता थे, स्पष्ट कीजिए। सूरदास के काव्य में वियोग श्रृंगार का अनूठा संयोग मिलता है, स्पष्ट कीजिए। तो वियोग श्रृंगार है चाहे विरह वर्णन है, उससे संबंधित है, तो इनका उत्तर आपका यही होगा। ये ध्यान में रखें। बहुत सारी बातें मैं आपको और भी बताऊंगा, तो इसके उत्तर आप कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आपको भूमिका लिखनी होती है। कोई भी प्रश्न होता है तो उसकी भूमिका लिख करके इसे अंडरलाइन करके इस प्रकार तिरछा कीजिए। ये नंबर प्राप्त करने के ट्रिक्स हैं।
कि आप नंबर कैसे प्राप्त करेंगे, यानी अधिक से अधिक अंक कैसे प्राप्त करेंगे, ये ट्रिक है बीच बीच में कि जब भी हम कोई पॉइंट लिखते हैं तो उसके नीचे अंडरलाइन करना। जैसे देखिए यहाँ पर भागवत का भ्रमर गीत प्रसंग क्या है, इस प्रकार करके इस प्रकार करना तीर का निशान करके। और आगे मैं आपको एक और बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर में देखिए भूमिका में आपको लिखना है कि हिंदी साहित्य में प्राय सभी कृष्ण भक्त कवियों में सूरदास के भ्रमर गीत के अनुरूप भागवत के पौराणिक प्रसंग का मधुर और भावपूर्ण चित्रण सूरदास ने किया है। भ्रमर गीत में ज्ञान योग की अपेक्षा प्रेम भक्ति का तथा निर्गुण की बजाय सगुण भक्ति का महत्व प्रतिपादित करना सभी भक्त कवियों का लक्ष्य रहा है। यानी भ्रमर गीत जिन्होंने लिखा है, भ्रमर गीत सूरदास ने लिखा है, नंददास ने लिखा है ना, कुंभदास ने, इन जितने भी जो अष्टसाप के कवि थे उन सभी ने लिखा है। तो उनमें उनका प्रमुख लक्ष्य क्या रहा है? प्रमुख लक्ष्य रहा है कि ज्ञान योग की अपेक्षा प्रेम भक्ति को महत्व देना, निर्गुण की बजाय सगुण का महत्व प्रतिपादित करना। सगुण भक्ति तथा विप्रलंब श्रृंगार चित्रण की दृष्टि से हिंदी में भ्रमर गीत परंपरा का विशेष महत्व माना गया है। विप्रलंब श्रृंगार का अर्थ है वियोग श्रृंगार। क्या है? वियोग श्रृंगार। तो भागवत में भ्रमर गीत क्या है? भागवत में देखिए, भागवत जो है उसमें भ्रमर गीत मिलता है। तो इस प्रकार पहला पॉइंट लिख करके उसके नीचे अंडरलाइन करके और इस तरह किया करें। अब इसके नीचे पहले वाला लाइन जो है, इसके नीचे आप कुछ नहीं लिखे, अगली लाइन यहां से शुरू करें। यहां से शुरू करेंगे तो भ्रमर गीत का मूल आधार श्रीमद् भागवत पुराण है और भागवत के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध के 46वां जो अध्याय है, 46वां अध्याय में उसमें किसकी कथा है? मथुरा में रहने पर भगवान कृष्ण की कथा है, जिसमें एक दिन क्या है कि भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय शिष्य और अपना जो सखा उद्धव था उसको नंद, यशोदा और गोपियों के पास कुशल समाचार पूछने के लिए भेजा। यह बात कौन से में लिखी हुई है? तो 46वां अध्याय में लिखी हुई। भागवत का स्कंद कौन सा है? 10वां ही है। 10वें स्कंद के 46वें अध्याय में यह बात लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? कि श्री कृष्ण उनको, उद्धव जी को भेजते हैं। कहां भेजते हैं? यशोदा के पास, नंद के पास और गोपियों के पास, यानी गोकुल भेजते हैं। अब वहां जाकर के समाचार पूछने पर तथा अपना संदेश पहुंचाने के लिए उसने ब्रज में भेजा। कृष्ण का संदेश लेकर के उद्धव जब संध्या काल में नंद गांव पहुंचता है तो नंद गांव में नंद बाबा ने उनका हार्दिक स्वागत किया, वात्सल्यपूर्ण भाव से उसकी कृष्ण बाल की लीलाओं का स्मरण कराया और कुशल क्षेम पूछी। उद्धव ने श्री कृष्ण बलराम के शीघ्र आने की सूचना देकर के नंद को सांत्वना, नंद को उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण और बलराम है वो आपके जल्दी ही यहाँ पर आ जाएंगे। और ये बात उनके बीच में चली। श्री कृष्ण के ब्रह्मत्व का निरूपण भी उन्होंने श्री कृष्ण के बारे में, कौन से योग ब्रह्मत्व के बारे में भी कहा कि श्री कृष्ण तो ब्रह्म हैं, उनके बारे में भी उन्होंने बताया। ये बात तो केवल 46वें अध्याय में है। अब अध्याय शुरू होता है 47वां, जहां से गोपी का विरह होता है। गोपी का विरह की जो बात है वो कौन से अध्याय में होती है? 10वें स्कंद का 47वां अध्याय। 10वें स्कंद के 47वें अध्याय में क्या है भागवत के? उनके अनुसार दूसरे दिन, ये दूसरे दिन का अध्याय है। दूसरे दिन प्रातः गोपियों ने नंद बाबा के द्वार पर सोने का रथ खड़ा देखा, क्योंकि गोपियां तो नंद बाबा के घर के आसपास मंडराया करती थी, श्री कृष्ण से उनका स्नेह था। तो उन्होंने देखा कि सोने का रथ खड़ा हुआ है और वहां उन्होंने देखा कि उद्धव उस समय प्रातःकालीन कार्यों से निवृत्त होकर के, और उन्होंने जब उद्धव को देखा, एक अनजान मेहमान को देखा, तब गोपियों ने कृष्ण का मित्र, मंत्री और संदेशवाहक सखा जान करके उद्धव का सम्यक सत्कार किया। जब उन्हें पता चला कि ये उद्धव जी है वो श्री कृष्ण के सखा है, श्री कृष्ण के संदेशवाहक है, श्री कृष्ण के मंत्री है, तब वो उनके पास आई। आकर के उन्होंने श्री कृष्ण के बारे में पूछा और ये जो वार्तालाप है, ये वार्तालाप भ्रमर गीत के नाम से जाना जाता है। फिर वे कृष्ण का ध्यान कर उनकी निष्ठुरता के लिए उपपालम देने लगे। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण वो हमें छोड़कर चले गए, इसके लिए उन्हें उलाहना भी दिया और भावावेश में श्री कृष्ण की अनेक लीलाओं का स्मरण कर वो फूट फूट करके रोने लगी। तभी कहीं से एक भ्रमर उड़ता हुआ आया, वहां से एक भंवरा उड़ करके आता है। भंवरा उड़ करके आता है, तब गोपियों के बीच में वो गुंजार करता हुआ मंडराने लगता है। वहां पर गोपियां खड़ी है और एक भ्रमर खड़ा है, उधर उधर उद्धव जी बैठे हैं। तो वो भ्रमर क्या है? काला है। तब कृष्ण से उसका रूप, गुण, वर्ण और क्रिया को सामने देख करके, क्योंकि भंवरे का गुंजार भी बहुत मीठा होता है और भंवरे का रंग भी श्री कृष्ण जैसा होता है, और उद्धव जी भी काले थे, तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे जैसा ही है। और गोपियों ने भ्रमर के माध्यम से कृष्ण और उद्धव को जो उपालंब दिए हैं, और यही उपालंब जो है भागवत गीता में भ्रमर गीत के नाम से प्रसिद्ध है।
यानी उद्धव और गोपियों ने भ्रमर के माध्यम से उद्धव को जो उलाहने दिए, श्री कृष्ण के बारे में जो बहुत सारी बातें कही, वो सारा का सारा क्या कहलाता है? भ्रमर गीत कहलाता है। समझ गए? अब दूसरा इसका पॉइंट है आपके सूर और भ्रमर गीत, सूरदास और भ्रमर गीत। ये सूरदास का भ्रमर गीत क्या है? सूरदास ने भागवत के भ्रमर गीत प्रसंग को लेकर के युग दर्शन सापेक्ष विचार किया और भ्रमर प्रसंग को मूल रूप, ब्रह्म प्रसंग का जो मूल रूप है उसको पूरा का पूरा नवीन धरातल पर खड़ा कर दिया, यानी उसको नया रूप दे दिया, पूरा का पूरा मॉडिफाई कर दिया। कैसे कर दिया? मैंने आपको जो नंबर बताए थे कि आपको नंबर बताऊंगा, तो वो नंबर है 9610208295। इन नंबरों पर आप जो है यानी अपना व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, जिसमें हिंदी साहित्य के बहुत सारी जो एग्जाम से संबंधित टिप्स है वो सारे आपको आते रहेंगे। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग ग्रुप बनाए गए, तो आप अपना नाम और सब्जेक्ट अवश्य लिखा करें। सूर ने भ्रमर गीत में जहां गोपियों की विरह वेदना का मार्मिक और भावपूर्ण चित्रण किया है, वहीं उन्होंने उद्धव के माध्यम से निर्गुण मतानुयायियों को स्वमार्गीय प्रेम भक्ति के सामने प्रस्तुत कर दिया। उन्होंने कहा कि निर्गुण मतानुयायी है, जो निर्गुण को चाहने वाले हैं, उन्होंने कहा कि प्रेम भक्ति के सामने वो कुछ नहीं है। और सूर का उद्देश्य ज्ञान, योग और निर्गुण पर प्रेम भक्ति और सगुण की विजय दिखाना है। सूर का उद्देश्य क्या था? ज्ञान पर, योग पर और निर्गुण पर, ज्ञान पर भक्ति का और निर्गुण पर सगुण का, यानी और प्रेम का, इन पर इनकी विजय दिखाना उनका प्रमुख उद्देश्य था। तीसरा पॉइंट जो है वीर्य वर्णन से संबंधित है, भ्रमर गीत में वीर्य वर्णन। ये तो परिचय था। अब भ्रमर गीत में वीर्य वर्णन क्या है? देखिए, आपको ये बहुत जरूर लिखना है, अंडरलाइन करनी, अंडरलाइन करके इस प्रकार इसको तीर का निशान करना है। अब जहां कहीं भी, जैसे मान लो आपके उत्तर में कोई मुख्य बात होती है तो उसके नीचे अंडरलाइन कर दिया करें, ताकि परीक्षक जब कॉपी चेक करता है तो आप उसका ध्यान सीधा उस पर चला जाए। तो इसमें आप लिखेंगे कि भ्रमर गीत में सूरदास ने उद्धव के द्वारा ज्ञान योग का संदेश देते ही गोपियों को उपालंब देती हुई प्रियतम श्री कृष्ण की विविध लीलाओं का स्मरण करती हुई दिखाया गया है भ्रमर गीत में। इस कारण इसमें विरह वेदना का मार्मिक चित्रण हुआ है। तब गोपियां अपने प्रेम निष्ठ या प्रेम निष्ठा को व्यक्त करती हुई उद्धव जी से क्या कहती है? उद्धव से कहती है कि मधुकर श्याम हमारे चोर। उदाहरण आपको जरूर लिखना है, उदाहरण याद होने चाहिए, उदाहरण जरूर लिखना है, चाहे किसी भी प्रश्न को आप करते हो उदाहरण जरूर लिखना है। मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हारे लियो सांवरी सूरत चित्ते नयन की कौर। और जैसे अगला आपको जैसे याद हो तो ये देखिए, बिन गोपाल भेरिन भई कुंजे। एक दूसरे सखी से कहती है कि बिन गोपाल भेरिन भई कुंजे, तब वे लता लगत अति शीतल, अब भई विषम जवाल की कुंजे। यानी तब तो जब श्री कृष्ण थे तब तो ये लता और बेलें बहुत शीतल लगती थी, लेकिन अब तो ज्वाला की समूह जैसी लग रही है। और जब उद्धव से उन्होंने क्या कहा था कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारा हरि जो हमारा श्री कृष्ण है वो तो हरियल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हरियल पक्षी जो है लकड़ी को पंजों से इस प्रकार मजबूत पकड़ लेता है कि चाहे कितना ही तूफान आ जाए, वो लकड़ी टूट जाए लेकिन उसके पंजों से उसकी पकड़ छूटती नहीं है। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि हमने श्री कृष्ण को धारण कर रखा है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन आनंद रंदन और ये दृढ़ कर पकड़ी। मतलब हमने मन से, कर्म से, वचन से, हर तरह से श्री कृष्ण है वो हमारे हृदय में गड़े हुए हैं। इस प्रकार आपको उदाहरण भी देना है। इस प्रकार गोपियां अपनी व्यवस्था, वेदना और प्रेम निष्ठा को व्यक्त कर वीर्य वेदना से में व्यथित रहती है। उद्धव के मुख से ब्रह्मत्व अपनाने का संदेश पाकर के जब उद्धव कहता है कि आपको ब्रह्म योग की साधना करनी चाहिए, तब गोपियों ने क्या जवाब दिया कि उर्मे माखन चोर गड़े, अब कैसे हूं निक्षत नाई उद्धव तिरछे हूं जड़े। उन्होंने कहा कि अरे भैया, हमारे जो माखन चोर श्री कृष्ण है वो तो हृदय में इस तरह बैठ गए हैं कि वो तिरछे हो गए हैं, फिर अब हम उनको निकाल नहीं सकती। और उन्होंने कहा उद्धव मन ना ही 10-20, अर्थात मन कोई 10-20 नहीं है, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवरा देश। मतलब एक ही में हमारा तो मन था और वही श्री कृष्ण के साथ चला गया। तो अब हम दूसरा आपके द्वारा बताया गया जो ये ज्ञान योग है वो हम कैसे धारण कर सकती है। इस प्रकार अनेक तरह से वीर्य व्यथा को प्रकट करती हुई गोपियां ज्ञान योगी उद्धव को निरुत्तर कर देती है। और सूरदास ने भ्रमर गीत में गोपियों के माध्यम से विप्रलंब श्रृंगार की मरण दशा को छोड़ करके, विप्रलंब श्रृंगार में जो 8-9 जो दशाएं होती है, उन दशाओं में केवल मरण दशा को छोड़कर यानी प्रलय को छोड़ करके और वो सारी की सारी दशाओं का इसने वर्णन किया है। इस विशेषता के कारण भ्रमर गीत है वो श्रेष्ठ वीर्य काव्य। देखिए मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किए
तो आपको भी इस प्रकार लिख करके अंडरलाइन करना है। जैसे विप्रम श्रृंगार की मरण दशा को छोड़कर इसे अंडरलाइन किया है, तो इसका मतलब आपको भी अंडरलाइन इसमें करना है इस प्रकार। भ्रमर गीत में उपालंब व्यंग्य क्या है, उपालंब और व्यंग्य क्या है? देखिए, उद्धव का शरीर सांवला था, कृष्ण भी सांवले थे, इस कारण गोपियों ने दोनों पर भ्रमरवृत्ति का आरोप किया, और गोपियों की दृष्टि में भ्रमर जैसे पुष्पों पर मंडराता रहता है, उनका पुष्प पराग लेकर के फिर अन्यत्र चला जाता है, ठीक वैसा ही आचरण श्री कृष्ण ने हमारे साथ किया है। पहले गोपियों से भरपूर प्रेम किया, अब मथुरा जाकर के वहां पर सुख भोग करने लग गया। उद्धव भी उन्हें ज्ञान योग और ब्रह्मत्व का संदेश देता हुआ एक परम स्वार्थी लगता है। इस कारण गोपियों में दोनों को लक्ष्य करके अनेक सारे उपालंब दिए हैं, उलाहने दिए हैं, और विविध व्यंग्य वचन कहे हैं। यानी उद्धव को उन्होंने निरुत्तर कर दिया है। क्या क्या व्यंग्य वचन कहे हैं? देखिए, ये भ्रमर गीत में इन सभी का सुंदर विन्यास किया गया है। उद्धव को उपालम देती हुई गोपियां कहती है कि निर्गुण कौन देश को वासी। अरे बताओ, तुम जिस निर्गुण की बात कर रहे हो, जिस ब्रह्म योग की बात कर रहे हो, वो कौन से देश के निवासी है? मधुकर हमें समझा सो होते पूछत सांस अनहासी, कि अरे मधुकर, हमें सच सच समझाओ, हम आपसे हंसी मजाक नहीं कर रही है, वास्तव में पूछ रही है। यानी उसमें यह भी पूछा गया है कि उसके पिता कौन है, माँ कौन है, किस रस के अभिलाषी है। तो इस प्रकार बहुत सारी बातें हैं वो उन्होंने कही है। गोपियां आवेश में आकर एक और उद्धव को नकली माल बेचने वाला कपटी व्यापारी बताने लगी, तो दूसरी ओर से काले आचरण वाला भी कहती है। और वो क्या कहती है कि आयो घोष बड़ो व्यापारी, लाद खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रिज में आन उतारी, विलग जानी उद्धव मानव उद्धव प्यारे, वो मथुरा काजल की कोठरी जे आवे तई कारे, तुम कारे सुफलक सुतकारे, कारे कुटिल भमारे। यानी उधर से जो भी आता है, मथुरा की तरफ से जो भी आता है, वो मथुरा काजल की कोठरी के समान है या ओबरी के समान है। जो उधर से आता है वो काले हैं, तुम काले हो, अक्रूर जी काले हैं, और भंवरे जो आते हैं वो भी काले हैं। इस प्रकार उन्होंने क्या है कि अपनी एक श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठता व्यक्त की है। आपके लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए उनके नंबर है 9610208295। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता है तो। भ्रमर गीत में इस तरह के अनेक पद हैं जिनमें गोपियों को उपालम देती हुई तथा प्रियतम की बैरुखी और उद्धव की ज्ञान मत भरी बातों को लेकर के व्यंग्य करती हुई दिखाया गया है। वे एक और उद्धव को अपना हित साधने वाला भी बताती है। संदेशवाहक के रूप में आने पर वो खुद को बड़भागी मानती है और वो कहती है कि उद्धव मन माने की बात, यानी उद्धव जिसका मन जैसा मानता है वो वैसा ही करता है। विष का जो विष खाने वाला जो कीड़ा होता है वो विष ही खाता है, चाहे उसे अमृत वो नहीं खाता। दाग छुआरा यानी दाग छुआरे छोड़ करके वो विष कीड़ा विष खाने वाला कीड़ा है, वो विष ही खाता है। अर्थात हम तो श्री कृष्ण को प्रीतम मान चुके हैं, तो हम ब्रह्म को कैसे मान सकती है? इस प्रकार हम अब ये ऐसा नहीं कर सकती। इस प्रकार इस प्रश्न का आप निष्कर्ष ऐसे लिखेंगे। इस प्रकार संक्षेप में कहा जा सकता है कि हिंदी साहित्य में सूरदास का भ्रमर गीत अपना विशिष्ट महत्व रखता है, और इसमें गोपियों की विरह वेदना के साथ साथ उनके उपालम व्यंग्य कथनों का बड़ी कुशलता से वर्णन किया गया है। और भ्रमर गीत विरह काव्य के साथ एक सफल व्यंग्य काव्य भी। अब जैसे मान लो यहां से प्रश्न बन सकता है कि भ्रमर गीत विरह काव्य के साथ ही एक सफल व्यंग्य काव्य भी है, आप स्पष्ट कीजिए। तो आप इससे आ सकता है, तो भी आपको उत्तर वही आपको विरह नाम देखना है। विरह नाम देखने पर ये 5 पॉइंट सहित लिखना है, और आपको मैंने वो नंबर ये पहले बताए दिए हैं। अब एक दूसरा प्रश्न और महत्वपूर्ण है, जिसमें आपको दूसरा प्रश्न आपके है कि सूरदास ने कृष्ण के बाल रूप का अथवा सूर बाल मनोविज्ञान के पंडित थे, समझाइए। ऐसा प्रश्न आ सकता है। ऐसा प्रश्न एक ऐसा भी बन सकता है कि सूरदास बाल हृदय की सूक्ष्म से सूक्ष्म वृत्ति से परिचित थे। इस कथन की सौदाहरण विवेचना कीजिए, समीक्षा कीजिए। बाल मनोविज्ञान जहां नाम आता है, कोई भी प्रश्न है तो उसका उत्तर आपको इसी तरह लिखना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम इसके उत्तर को शुरू करते हैं। 2 ही प्रश्न आपको करने हैं, ये दोनों प्रश्न आप याद कर लो। सूरदास कंप्लीट। सूरदास भक्ति काल के कृष्ण भक्ति काव्य धारा में सबसे प्रमुख कवि है। उन्होंने अपने काव्य में कृष्ण का वर्णन किया है। उन्होंने कृष्ण की बाल वृत्ति और यौवन वृत्ति का निरूपण किया है। बाल रूप के वर्णन से संबंधित भक्ति और वात्सल्य रसों का तथा यौवन से संबंधित श्रृंगार रस का जैसा वर्णन सूरदास ने किया है, वैसा किसी और ने नहीं किया है। आपने पढ़ा होगा सूर शशि तुलसी रवि उनके सवदास, बाकी सब खत्यो समझते हैं करत प्रकाश। तो सूर्य के समान है। सूर तो इसे साहित्य में सूर्य के समान है, जिसको तो हम यानी साहित्य में इतना बेजोड़ कोई कवि हुआ ही नहीं है। सूर ने मात्र हृदय की भावनाओं और बच्चों की सभी विशेषताओं का वर्णन किया है। बाल रूप के वर्णन की बात है।
बच्चे क्या सोचते हैं, क्या अनुभव करते हैं, क्या क्या नटखटपन दिखाते हैं, इन सब का सूर के काव्य काव्य जो है वो उनका सबका विश्वकोश है। बच्चों की ऐसी कोई प्रवृत्ति या विशेषता नहीं है जिसको सूरदास ने छोड़ दिया है। सबसे पहले शिशु रूप में श्री कृष्ण का वर्णन करते हैं सूरदास। जैसे अपन देखते हैं कि जैसे तुलसीदास है, वो श्री राम के बाल रूप का वर्णन करते हैं, तब क्या कहते हैं कि वरदंत की पंक्ति कुंद कली अधराधर पल्लव खोलन की चपला चमके घन बीच जुड़े छवि मोती न माल अपोलन की, मोती न माल अमोलन की गुंगरारी लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की, नेछावर प्राण करे तुलसी बल जाऊ ढला है बोलन की। मतलब कितनी सुंदर बात कही। इसी प्रकार ये भी सूरदास जो है वो भी श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं, सूर ने बालक श्री कृष्ण का उनके जन्म के समय से वर्णन किया है। बालक के श्री कृष्ण का जब जन्म होता है तो यशोदा और नंद के घर में बधाई देने वालों की भीड़ लग जाती है। सभी बालक है वो कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध हो जाते हैं, लंबी आयु का आशीर्वाद देते हैं और जन्म की खुशियां मनाते हैं। और उन खुशियों को श्री जो सूरदास है उन्होंने क्या कहा है, आजू ग्रह नंद महर में बधाई। अर्थात एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि नंद के महर में आज बधाई हो रही है। प्रात समय मोहन मुख निर्गत कोटि चंद छवि छवि पाई। करोड़ों चंद्रमाओं की सूरत के समान श्री कृष्ण का मुख देख करके बहुत सारे लोग हैं वो सुख होते हैं, सुखी होते हैं। मिली ब्रज नागरी मंगल गावती नंद भवन माई, यानी वहां पर गीत गान हो रहे हैं, बहुत सारी खुशियां मनाई जा रही है। तो ये सूरदास ने लिखा है। माता यशोदा अपने बालक को सब प्रकार से सुख पहुंचाने का ध्यान रखती है। माँ यशोदा की वात्सल्य को सूर किस प्रकार लिखते हैं, जसोदा हरि पालने झुलावे, कब हूं पलक हरि मूंद लेते है, कब हूं अदर फरकावे। यानी वो नींद से कहती है कि हे नींद तू आकर के श्री कृष्ण को क्यों नहीं सुला देती है, और वो बिल्कुल चुप होकर के, और जो ही बालक श्री कृष्ण आंखें उगाड़ता है तो वो मधुरा मधुरा गाने लग जाती है, अर्थात वो लोरी सुनाने लग जाती है। लोरिया माताएं आज भी सुनाती है अपने बच्चों को। दूसरा है बाल सौंदर्य का चित्रण। देखिए इसके अंदर नीचे अंडरलाइन करनी है, इस प्रकार करना है। बच्चों में प्राकृतिक रूप से ही एक सौंदर्य होता है जो बरबस ही बड़ों का मन आकृष्ट कर लेता है। बच्चों के अंग कोमल और चिकने होते हैं, इसी कारण से गोपिकाएं जो है बालक श्री कृष्ण की छवि निहारती हुई इसकी प्रशंसा करती है। और बालक श्री कृष्ण की छवि निकारती हुई क्या कहती है, नेकू गोपाल मोको देरी, अर्थात देखो कमल नयन नीके अरे तापाछे तू कनिया। अर्थात यानी देखो गोपाल कितना सुंदर है। बालकों के स्पर्धा भाव का वर्णन भी उन्होंने किया है। बाल स्पर्धा भाव का वर्णन कैसे, बच्चों में एक दूसरे से आगे रहने का भाव होता है, जो आप जानते हैं बच्चे हारना पसंद नहीं करते। बालक कृष्ण बलराम की चोटी को लंबी और अपनी चोटी को छोटी देख करके अपनी माँ से क्या कहते हैं, मैया कब हूं बढ़ेगी चोटी, माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी। काचो दूध पियावत मोही पची देती माखन रोटी, अर्थात मुझे कितने समय से तू कच्चा दूध पिला रही है और माखन रोटी नहीं दे रही है। तू जो कहती बल की बेनी जू और वो लंबी है मोटी, अर्थात आपने कहा कि ये बेनी की तरह बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन ये तो लंबी हो ही नहीं रही है। बात क्या है, भैया की चोटी बड़ी हो रही है, मेरी चोटी छोटी क्यों है। इस प्रकार झूठ बोलने का स्वभाव होता है। बच्चे जो होते हैं वो झूठ भी बोलते हैं, ये श्री कृष्ण का भी उन्होंने वर्णन किया है। बच्चे पहले तो कोई शरारत करते हैं, फिर दंड मिलने के डर से वो झूठ बोल देते हैं। और कृष्ण जो है माखन चोरी करते हुए पकड़े गए, माखन चोरी करते हुए पकड़े गए, और उनकी शिकायत जब माँ यशोदा से जब वो गोपिकाएं करती है, तब गोपिकाओं के सामने वो क्या कहता है कि मैया मैं माखन नहीं खायो, मैया माँ माखन नहीं खायो, ग्वाल बाल सब मिलकर के मेरे मुख लपटाए। यानी ख्याल पर ये सखा मिले सभी मुख मेरे मुख लपटाए, यानी ये जो मैंने माखन नहीं खाया है। माखन किसने खाया है, माखन मैंने नहीं खाया, मेरे ये जो दोस्त है, ये जो जितने भी जो गवाल है, ये सारे के सारे मुझे पटक करके और मेरे मुख पर लपेट दिया, इसलिए मैं नहीं खाया। प्रत्युत्पन्नमति होता है हाजिर जवाबी, यानी बच्चे की एक हाजिर जवाबी होती है, तुरंत वो उत्तर देगा। और तुरंत उत्तर भी श्री कृष्ण कैसे देते हैं, देखिए बच्चे कई बार हाजिर जवाबी का परिचय देते हैं। वे कभी तो दंडित होने से बचने के लिए, कभी यूं ही अपने चपल स्वभाव के कारण अपनी गलती को छिपा लेते हैं। सूर ने भी बालक श्री कृष्ण की हाजिर जवाबी का परिचय इन पंक्तियों में दिया है। जब श्री कृष्ण है वो दही की चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं, माँ पूछती है, तब उन्होंने कहा कि मैं जानो ये घर आपनो है यो धोखे माए। उसने कहा कि मैंने सोचा ये तो घर अपना ही है, इसलिए मैं तो आ गया। देखत हूँ गोरस में चिंटी काटन को करना है। उन्होंने कहा कि जब मैं यहाँ आया, आकर के देखा तो यहाँ पर दूध में चिंटी पड़ी हुई थी। क्या पड़ी हुई थी, दूध में चिंटी पड़ी हुई थी, और वो चिंटी निकालने के लिए मैंने तो हाथ डाला है।
ऐसे में कोई चोरी थोड़ी कर रहा था। सुनि मृदु वचन निरख सुमुख शोभा ग्वालिनी मुस्कान। और जब इस प्रकार की बातें गोपिकाओं ने देखा, गोपिका जो शिकायत कर रही थी वही गोपिका है वो धीरे धीरे हंसने लगी और उस पर मोहित हो गई। इसके अलावा अनुकरण वृत्ति भी होती है। बालक जो होते हैं वो अनुकरण करते हैं। बच्चे दूसरे बड़े बालकों को कुछ करता देखते हैं तो वो भी वैसा ही करने लगते हैं। बालक श्री कृष्ण के साथ भी ऐसा ही होता है। गायें चराने जाते हैं तो देखते हैं कि मुझे बड़ा कर दे। उनकी भी इच्छा होती है कि वो गायें चराने जाया करूं, और वो मां से कहते हैं कि माया तू मैया मोहि बड़ो कर देरी, और होऊं बेगी में सबल सबन में सदा रहूं निर्भय। अर्थात उन्होंने कहा कि मां मुझे बड़ा कर दो और मैं गायें चराने के लिए जाऊंगा, आप चिंता मत करना, मैं सबसे सबल हूं, अर्थात मेरे में बहुत बड़ा बल है, आपको डरने की जरूरत नहीं। हट की प्रवृत्ति होती है। बाल रूप के वर्णन की बात कर रहे हैं। बाल रूप के वर्णन, बच्चों में जब किसी चीज को पाने की इच्छा होती है तो वे उसे प्राप्त करके ही संतोष लेते हैं, और उस वस्तु के नहीं मिलने पर वो क्या करते हैं, हट व्यक्त करते हैं, जैसे श्री कृष्ण करते हैं, मैया मैं तो चंद्र खिलौनो ले, जे हाँ लौटी धरणी पर अब ही तेरी गोद न आऊं। अगर आप मुझे चंद्रमा रूपी खिलौना नहीं दोगी तो मैं तुम्हारी गोदी में नहीं आऊंगा और धरती पर लौटता रहूंगा। सुरभि को पय पायन करियो बेनने सिर वह, अर्थात मैं गाय का दूध भी नहीं पीऊंगा और माथे की चोटी भी नहीं गुथवाऊंगा। हे हूँ पूत नंद बाबा को तेरो सुत ने, और मैं तो नंद बाबा का पुत्र रहूंगा, तुम्हारा पुत्र ही नहीं रहूंगा। ऐसी बातें वो करने लगते हैं। बच्चों में खींच का भाव। बच्चे अपने मन को रुचने वाला काम करते हैं, उसमें बाधा पड़ने पर, असफल रहने पर वे कई बार खिसिया जाते हैं। और बच्चे खेलते हुए एक दूसरे से कहते, खेलत में को काको गुसैया हरि हारे जीते श्रीदामा परपस ही कत करत ऋषैया। अरे जात पात हमते कचुनाई नहीं बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनावत याते अधिक तुम्हारे कुछ गए। अर्थात उन्होंने कहा कि अरे भैया, खेलने में तुम हार गए हो तो खेल में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, इसलिए तू फालतू में ही तुम मतलब रूठ रहे हो। श्री कृष्ण क्या करते थे, जब हार जाते थे तो रूठ जाते थे। इसके अलावा आपको निष्कर्ष लिखना है। सूरदास ने बाल रूप के वर्णन में सहृदयता का परिचय दिया है। निष्कर्ष आपको लिखना है, लिखना उनका वर्णन ऐसा लगता है मानो स्वयं सूर्य उपस्थित होकर के बालक कृष्ण की क्रियाओं को देख रहा है। उनका मनोहर वर्णन विश्वसनीय स्वाभाविक है। सूर से उसकी अद्भुत कल्पना शक्ति का परिचय मिलता है। उनका बाल वर्णन पूर्णतः मौलिक और बाल मनोविज्ञान के अनुरूप है। उम्मीद करता हूं ये दोनों प्रश्न आपके समझ में आए हैं। समझ में आए हैं तो और भी बताना कि आपको कैसे प्रश्न चाहिए, तुरंत आपको मिल जाएंगे, मैं बनाने की कोशिश करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।